अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आप लोगों से कभी ये कहा हो कि ये जो वीडियो है इसे आपने आखिर तक देखना है, लाजमी देखना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब आप कोई ऐसा काम करें जो कि वाकई इस काबिल हो कि उसको देखा जाए, उसको पसंद किया जाए, उसको लाइक किया जाए, उसको सब्सक्राइब किया जाए, तो देखने वाले वो ज़रूर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। क्रिकेट की हम बहुत बात करते हैं और बास टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि जिनकी बार बार बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, बल्कि दुनिया भर में बहुत से ऐसे खेल हैं जो कि खेले जा रहे हैं। लोग उनके अंदर डिफरेंट कारनामे अंजाम दे रहे हैं, डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं कि जिन पर बात बेहद ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स पे। पेरिस ओलंपिक्स के जिनका आगाज़ बस हुआ ही जाता है, कुछ ही दिन रह गए हैं कि जब पेरिस ओलंपिक्स का आगाज़ हो जाएगा। 26 जुलाई से आगाज़ होने जा रहा है पेरिस ओलंपिक्स का और ये 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। पेरिस ओलंपिक्स की हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, और जब हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों की बात करते हैं तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट डाउन किया है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में तो फिर भी क्रिकेट के अलावा अब दीगर खेलों की बात होना शुरू हो गई है। चाहे आप हॉकी की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है और भी दीगर कई खेल हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी हैं और टीम गेम्स भी हैं कि जिनकी अब बात होती है, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बात करना तो बहुत ही दूर की बात है जनाब, उनको कवर तक नहीं किया जाता। जो खिलाड़ी क्रिकेट के अलावा खेल रहे हैं या कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ना सिर्फ इग्नोर कर दिया जाता है बल्कि बाज़ दफ़ा तो उनको इंटेंशनली पीछे किया जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। अच्छा, एक वजह पाकिस्तान में ये भी है क्रिकेट पर बात करने की, इतने ज़्यादा फेलियर के बावजूद कि आपके पास बेचने के लिए, आपके पास दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। लेकिन हमने इस प्लेटफॉर्म पे जनाब सिर्फ चीज़ों को बेचना नहीं है, सिर्फ उनको दिखाना नहीं है, हमने यहाँ पे वो बात करनी है जो कि हकीकत है, जो कि सच्चाई है। और जनाब आज हम ओलंपिक्स की बात करेंगे जब, तो ओलंपिक्स में वैसे तो भाई इस दफ़ा बड़ी शान शौकत के साथ 100 साल के बाद जनाब पेरिस ओलंपिक्स को होस्ट करने जा रहा है। लास्ट टाइम 1900 में यानी 1900 में होस्ट किए थे और अब 2024 में पेरिस फिर से ओलंपिक्स को होस्ट करेगा, यानी पेरिस में ओलंपिक्स वापस आने को हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं ओलंपिक्स की, तो जो पहले ओलंपिक्स खेले गए थे वो 1897 में मेरे ख्याल से खेले गए थे और जिसमें 14 नेशंस ने हिस्सा लिया था। और अब जब हम 2024 में देखते हैं तो 200 से ज़ायद ममालिक जनाब डिफरेंट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और एक जो स्पोर्ट है उसका डेब्यू होने जा रहा है और वो है ब्रेक डांस का। सो ब्रेक डांस को भी आप इस दफ़ा एज ए स्पोर्टिंग इवेंट इन ओलंपिक्स में देखेंगे, विटनेस करेंगे। तो जनाब ये जो 200 से ज़ायद ममालिक इन पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं, इन सब मुल्कों की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन दो ऐसे मुल्कों की, दो ऐसी कंट्रीज़ की बात ज़रूर करेंगे जो कि नेबर्स हैं, एक साथ ही जनाब वो मारज़ वजूद में आते हैं और आपस में काफ़ी राइवलरी चलती है। लोग एक दूसरे के अफेयर्स में इन दोनों मुल्कों के काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि लैंग्वेज भी एक ही है। बात कर रही हूँ मैं पाकिस्तान और इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया की जनाब आज हम ओलंपिक्स में बात करेंगे। हम इस सफ़र का आगाज़ करेंगे 1948 से। वैसे मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि जो इंडिया ने, अगर हम इंडिया की बात करें,
तो उनके ओलंपिक्स का सफ़र 1900 से शुरू हो चुका था, यानी पाकिस्तान बनने से, इंडिया बनने से, यानी पहले से ही जनाब जब ये दोनों नेशंस साथ रहा करती थीं तो ओलंपिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो हम उनकी बात तो नहीं करेंगे, उन इवेंट्स को हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम इन दो मुल्कों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। क्योंकि ना सिर्फ फैंस आपस में बड़ा कंपैरिजन्स करते हैं, और बीइंग अ नेबर और एक साथ जब आप अपनी तरक्की का सफ़र शुरू करते हैं तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है और लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो हम इसका आगाज़ करेंगे जनाब 1948 से, यानी कि 1948 से, जब इंडिया ने भी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया जैसे कि वो लेता था, और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हिस्सा लिया। तो आइए जी इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, और इस सफ़र में बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगी और बहुत सी ऐसी रियलिटीज़ आपके सामने आएंगी कि जिनसे आप लोगों को छुपाने की कोशिश की जाती है, नहीं बताया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि जो रियलिटीज़ हैं वो काफ़ी डार्क हैं। 1948 में जब इंडिया ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया तो इंडिया की जानिब से 10 स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया गया, और 79 एथलीट्स थे, 79 कॉम्पिटिटर्स थे कि जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कम्पीट किया। पाकिस्तान का जनाब एज अ इंडिपेंडेंट नेशन ये पहला ओलंपिक्स इवेंट था, और पाकिस्तान की जानिब से 7 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया गया, और 35 कॉम्पिटिटर्स थे, 35 एथलीट थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एक बात नोटेबल है कि दोनों नेशंस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ मेंस एथलीट ने हिस्सा लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ़र्क है बिल्कुल आपको समझ में आता है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी नेशन है, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में छोटा मुल्क है और रिसोर्सेज भी कम है, और पहली दफ़ा आप एक इवेंट में हिस्सा ले रहे थे, तो बिल्कुल समझ में आता है। उसके बाद जनाब सफ़र का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान ने जाके पहला हॉकी का गोल्ड मेडल 1960 में जीता और इंडिया को हरा के फाइनल में जीता। इंडिया ने भी अपने जनाब ये जो मेडल्स जीतने का सफ़र है इसका आगाज़ किया, और इंडिया उसके बाद से जब से इन्होंने एक अलहदा मुल्क बना उसके बाद से हर ओलंपिक्स में हिस्सा लेता आ रहा है। पाकिस्तान ने स्किप किया था बीच में ओलंपिक्स को ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उसको हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वीडियो को छोटा करने की कोशिश करनी है और पॉइंट पे बात करनी है। सो जनाब इस सफ़र में, यानी कि 1948 से जो शुरू होता है 1948 से, हम आते हैं जनाब अब 2020 में। पिछले सब सालों में क्या प्रोग्रेस रही, दोनों मुल्कों ने कितनी तरक्की की, कितना कंसंट्रेट किया स्पोर्ट्स की जानिब, आपको हर साल को बारी बारी देखने की ज़रूरत नहीं है। 2020 में चलते हैं और देखते हैं। 2020 की जब हम बात करते हैं, जो ओलंपिक्स हुए जो कि टोक्यो में खेले गए, 2020 ओलंपिक्स में इंडिया ने अपना लार्जेस्ट कंटेंजेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स का भेजा, और इसके अंदर 126 एथलीट्स शामिल थे, और इसके अंदर इंडिया ने 7 मेडल्स जीते। जी बिल्कुल 7 मेडल्स जीते, और इसके अंदर जनाब 1 गोल्ड शामिल है, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। और अगर हम 2020 के ओलंपिक्स की बात करें तो इट्स बिन द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स एवर सिंस अपीयरेंस ऑफ इंडिया इन एनी ओलंपिक्स। ना सिर्फ 1947 से बल्कि उससे पहले भी जब इंडिया ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा था, ये सबसे 2020 का सबसे कामयाब साल रहा। अब चलते हैं जनाब पाकिस्तान की जानिब कि जिसने अपने सफ़र का आगाज़ 1948 में किया। 35 कॉम्पिटिटर्स को भेजा था, 7 जनाब स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था। अब जब हम 2020 में पाकिस्तान का रुख करते हैं तो पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता, और सिर्फ 10 कॉम्पिटिटर्स को भेजा, 10 एथलीट को भेजा, और 6 स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया, 6 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। और जो विक्ट्री थी उसके नाम के ऊपर पाकिस्तान के पास 2 इंडिविजुअल्स थे। एक थे अरशद नदीम, जिवलाइन थ्रो, हम सब वाकिफ़ हैं, जो कि हम जो जीत नहीं सके लेकिन फाइनल में पहुंचे। और एक और थे, वो थे जनाब यहाँ पे वेट लिफ्टर तलहा तालिब, जो कि अगेन जीत नहीं सके
लेकिन हमने कहा कि चलें भाई, हम कम से कम फाइनल में तो पहुंचे। पाकिस्तान ने कोई नॉइस तो क्रिएट किया। पाकिस्तान ने जो लास्ट मेडल जीता था, कोई भी मेडल, वो 1992 में जीता, हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। और जो इंडिविजुअल स्पोर्ट के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता, वो जनाब 1988 में जीता, जो कि जीता था मेरे ख्याल से उनका नाम था भाई हुसैन शाह। बिल्कुल, हुसैन शाह बॉक्सर थे वो, और 1988 में वो इंडिविजुअल स्पोर्ट के अंदर मेडल जीते थे। उसके बाद से पाकिस्तान ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल नहीं जीत पाया है। और तो और 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान की हॉकी, जो कि पाकिस्तान की कभी प्राइड हुआ करती थी, पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन का बायस हुआ करती थी, वो भी ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाई है। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है 2024 के ओलंपिक्स में। ये तो जनाब यहाँ तक बात ठहरी। और इंडिया ने जो अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल स्पोर्ट में, वो मेरे ख्याल से 2008 में जीता था, और वो शूटिंग में जीता था। लेकिन इंडिया ने उस सफ़र को वहाँ पे ख़त्म नहीं होने दिया, हर गुजरते साल के साथ तरक्की की। और अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट के अंदर। अब प्रेजेंट के अंदर जब हम आए तो हमने कहा चलो भाई, अब तो कुछ ना कुछ तरक्की की होगी। अब देखते हैं अब दोनों मुल्कों ने ये जो सफ़र था इसको कैसे आगे लेके चले हैं और कहाँ पे पहुँचाया है। और जब हम 2024 के ओलंपिक्स में आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने 2024 के अंदर 117 एथलीट्स इंडिया के, यानी 117 एथलीट्स इंडिया के हिस्सा लेने जा रहे हैं अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स, यानी कि 16 स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जिनके अंदर हिस्सा ले रहा है इंडिया। यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस पेरिस ओलंपिक्स के अंदर 32 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे ओवरऑल, और इंडिया इनमें से 16 स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा। और जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओवरऑल के जनाब, ये जो 117 एथलीट्स हैं, इसके साथ ऑफ कोर्स सिर्फ एथलीट्स के साथ साथ सिर्फ एथलीट नहीं जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ भी जाएगा, कोचिंग भी जाएगी, कोचेस भी जाएंगे। सो जनाब 67 कोचेस और 72 स्पोर्ट्स स्टाफ भेजा जा रहा है। और इसके अंदर जो कंटिजेंट स्टाफ है वो 21 है, यानी कि अगर हम 67 कोचेस और 72 स्पोर्ट्स स्टाफ को मिला लें तो 139 बनते हैं। 117 आपके एथलीट हैं, तो इसका मतलब है कि कोशिश ये है कि एक वक्त में एक एथलीट के पास कम से कम एक कोच और एक स्पोर्टिंग स्टाफ तो होना ही चाहिए है भाई। ये जो 1:1 की रेशो बनाई गई है, बल्कि इससे ज़्यादा भी होंगे, ये बनाई गई है इंडिया की जानिब से। और जो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किन किन गेम्स के अंदर, किन किन स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। जनाब 29 एथलेटिक्स के अंदर हैं, शूटिंग के अंदर 21 है, हॉकी है ऑफ कोर्स, और टेबल टेनिस के अंदर 8 हैं, बैडमिंटन के अंदर 7 जनाब ये जो एथलीट्स हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। रेसलिंग के अंदर 6 लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्सिंग के अंदर 6 हैं, और आर्चरी के अंदर 6 हैं, गोल्फ के अंदर 4 हैं, टेनिस के अंदर 3 हैं, स्विमिंग के अंदर 2 हैं, सेलिंग के अंदर 2 हैं, जोडो के अंदर 1 है, रोइंग के अंदर 1 है, और एक्विस्ट्रेन के जिसका मतलब होता है घोड़सवारी, इसके अंदर 1 है, वेट लिफ्टिंग के अंदर 1 है। और जो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे हुई है वो ये हुई है कि अगर हम यहाँ पे रेशो देखें मेल और फीमेल की, तो 47 फीमेल एथलीट हैं और 70 मेल एथलीट हैं। सो जनाब जो सफ़र है कामयाबी की जानिब, आगे बढ़ने की जानिब इंडिया का जारी है। अब पाकिस्तान की जानिब आते हैं कि भाई अगर चलें, कुछ कम नहीं किया तो चलो कुछ ज़्यादा या कम से कम उतना तो करने की कोशिश की ही होगी पाकिस्तान ने। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 में हमने 6 स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लिया था, 10 एथलीट्स को भेजा था। तो अब देखते हैं कि अब पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है भाई। अब जब हम पाकिस्तान को चेक करते हैं 2024 में तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप परेशान भी हो सकते हैं मेरी तरह। पाकिस्तान
इस दफ़ा 2024 के ओलंपिक्स में सिर्फ और सिर्फ 4 स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने जा रहा है। जी, सिर्फ और सिर्फ 4 स्पोर्ट्स में। और सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्पोर्ट्स में, ऑफ कोर्स 4 स्पोर्ट्स हैं तो एथलीट्स की भी कोई फौज नहीं होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ आपके पास 7 एथलीट्स हैं। 11 ऑफिशियल्स इनके अंदर जाएंगे कि जिनके अंदर 4 कोचेस शामिल होंगे। तो ये हैं जनाब पाकिस्तान के 2024 की शानदार तैयारी। फ्लैग बैरियर होंगे यहाँ पे अरशद नदीम। इसके अंदर ये जो 7 एथलीट्स हैं, इसमें से 4 ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया पेरिस ओलंपिक्स में, और बाकी 3 जो हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए आए हैं। अब 7 ही तो हैं ये बेचारे, तो आइए इनका एक एक करके आपको नाम बता देते हैं। अरशद नदीम, सब वाकिफ़ हैं आप इनसे। और इसके अलावा जनाब कशमाला हैं जो कि शूटर हैं, और गुलाम जोसेफ हैं, ये भी शूटर हैं, और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा हैं, ये भी शूटर हैं। यानी कि ये जो 4 हैं इन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया। और इसके अलावा फ़ाइका हैं, ये स्प्रिंटर हैं, और जनाब इसके अलावा जहां आरा हैं, ये स्विमर हैं, और मोहम्मद दुरानी है, ये भी स्विमर हैं। मोहम्मद दुरानी की बात करें तो इन्होंने अपनी जितनी भी तैयारी है ये दुबई में की है, दुबई में रहाइश है इनकी। वैसे खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, और जनाब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और बड़ी हाई होप्स हैं उनकी। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल भी इनका तारुफ पढ़ना चाहें तो आप जाके पढ़ सकते हैं। जो कशमाला है, इनका आर्मी बैकग्राउंड है, बेसिकली रिटायर्ड ऑफिसर्स के अंदर इनकी जहलम में ट्रेनिंग हुई है। इनकी जो मदर हैं वो एज ए नर्स काम कर चुकी हैं फ़ौज के अंदर। और इसी तरह बारी बारी पे जनाब सबका इंट्रोडक्शन आप अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं जाके। तो ये तरक्की पाकिस्तान ने की है। अब सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि वो मुल्क कि जो जब बना था 1948 में, जिसने अपना पहला ओलंपिक्स का इवेंट खेला 35 एथलीट्स के साथ, 10 स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लिया, ऐसा कैसे हो गया कि वो जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे साल गुजरे, वो मज़ीद आगे आने के बजाय वो नीचे तो क्या आएगा, वो डिसअपेयर होता जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं है कि जब ऐसा हो सकता है कि आप पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन ही ना देखें ओलंपिक्स में। इस दफ़ा तो आपके पास 7 फिर भी थे। जब मैं इस सब पे स्टडी कर रही थी, जब मैं ये सब पढ़ रही थी, मैं नोट्स बना रही थी, तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम अरशद नदीम थे, अभी तो वो हैं, लेकिन तलहा तालिब कहाँ हैं, नू दस्तगीर कहाँ हैं कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था, वो इन एथलीट्स में क्यों शामिल नहीं हैं। और जब आपको पता चलेगा कि वो क्यों शामिल नहीं हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बिल्कुल जनाब, जैसा हुआ ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। और एक सबसे बड़ी वजह है इस डिसेशन की, इस तनज़्ज़ुली की, इस रिसेशन की, वो है हमारी मैनेजमेंट। कौन कर रहा था मैनेज? कौन ओलंपिक्स की जो एसोसिएशन है पाकिस्तान में उसको हेड कर रहा था? क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है उसकी? कितने लोगों को चेंज किया गया? जब पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल आना तो बहुत दूर की बात है, रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाई। तो जनाब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को पिछले 19 साल से, जी बिल्कुल पिछले 19 साल से एक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन साहब का नाम है जनरल सैयद आरिफ, जो कि 19 साल तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन के 4 दफ़ा कंसेक्टिवली 4 दफ़ा वो मुंतखब हुए एज ए प्रेसिडेंट, और उन्होंने काम किया। और अब जब हुकूमत आई है नई तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या उन्होंने दे दिया, और अब जो साहब आए हैं उनका तारुफ भी मैं आपको बताती हूँ। जो अब साहब आए हैं वो हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड सैयद मोहम्मद आबिद कादरी गिलानी। ये हैं जो कि अब पाकिस्तान की ओलंपिक्स को देख रहे हैं। इनके नाम से आपको पता चल रहा होगा, मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है
कहाँ से इनका ताल्लुक है, क्या बैकग्राउंड है। ऑफ कोर्स फौजी बैकग्राउंड है और फौज में सर्विसेज अंजाम दे चुके हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं। और अब माशाल्लाह से इन्होंने, एक साहब ने पहले 19 साल सर्व किया और अब आ गए हैं ये सर्व करने के लिए पाकिस्तान को। अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में आखिर कौन सर्व कर रहा है, इंडिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसे कौन देख रहा है। और जब आपको पता चलेगा कि कौन उसका हेड है तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि इंडिया आखिर क्यों स्पोर्ट्स में इतनी तरक्की कर रहा है, ओलंपिक्स के अंदर कैसे इतनी तरक्की हो रही है, क्यों इतनी हाई होप्स हैं, क्यों इतना वहाँ पे स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जा रही है। वो वजह है जनाब वहाँ पे क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड के जिनका नाम है पीटी ऊषा, और ये है जनाब रिटायर्ड एथलीट, और ये इस वक्त ओलंपिक्स की हेड हैं। जब एक रिटायर्ड ओलंपियन, जो कि एक नॉट द ओलंपियन, एक रिटायर्ड एथलीट लीड करेगा तो वो जब काम करेगा तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। जब आप अपनी फील्ड के बंदे को लेके आएंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आपके पास आएंगे। और ये एशियन गेम्स के, इन्होंने सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है पीटी ऊषा ने, ये जनाब इंडिया की जानिब से एशियन गेम्स के अंदर 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल्स भी जीत चुकी हैं। और अभी ये नहीं, अगर आप इससे पहले जो काम करते रहे हैं, अगर आप पिछले 2-3 नाम उठा के देखेंगे, वो सब किसी ना किसी तरह से उनका स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। कोई जनाब एथलीट से वाबस्ता, कोई स्क्वाश से वाबस्ता। इंडिया में भी पॉलिटिकल हायरिंग होती रही है पास्ट में, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को जनाब करेक्ट किया है और जो बंदा जो डिज़र्व करता था उसको वो पोस्ट दी है। और आप देख रहे हैं कैसे वहाँ पे तरक्की जारी है। और पाकिस्तान में ये जो रिटायर्ड जनरल आरिफ साहब हैं, इनसे कोई पूछने वाला है, इनका क्या जनाब कोर्ट मार्शल होगा कि आप ये जो ओलंपिक्स के अंदर इतना बर्बादा करके आए हैं, ये जो आप करियर ख़राब करके आए हैं, ये जो आप उस फील्ड का बेड़ा गर्क करके आए हैं, कोई जवाब लेने वाला है इनसे? 19 साल एक बच्चा पैदा हो के जनाब जवान हो जाता है और उस अरसे के अंदर वो बंदा कुछ नहीं कर सका, बल्कि साल हर साल पाकिस्तान की ओलंपिक्स के अंदर परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है। लेकिन इस पे बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस पे जब हम बात करेंगे ना तो कोई व्यूज़ नहीं आएंगे। इस पर जब हम बात करेंगे तो आपको कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे। इस पर जब हम बात करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर से आपको फ़ोन आ जाए कि आप बात क्यों कर रहे हैं, आपके पास कुछ और बात करने के लिए नहीं है क्या? लेकिन हमें इस पर बात करनी है, ये सच्चाइयाँ हमें सामने लेके आनी है। मैं यहाँ पे बात कर रही थी जनाब तलहा तालिब की और नूह दस्तगीर की। तो आपको बताती चलूँ कि तलहा तालिब और नूह दस्तगीर जो कि वेट लिफ्टर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की बड़ी हाई होप्स होनी चाहिए थी, उन्हें इस एशियन गेम्स में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, हम आपको बताते हैं। तलहा तालिब इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि उनको बैन कर दिया गया ड्यू टू डोपिंग रीजंस। ओके, समझ में आता है। नूह दस्तगीर क्यों शामिल नहीं है 2024 के ये जो पैरिस ओलंपिक्स हैं इसमें? वो इस वजह से कि उनकी जो वेट लिफ्टिंग की पाकिस्तान की एसोसिएशन है उसके साथ कुछ रिफ्ट चल रही है, यानी कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं। और जब इसको आप मज़ीद डिग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नूह दस्तगीर हैं वो बिल्कुल फिट हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, लेकिन जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, अमजद मेरे ख्याल से उनका नाम है, कि जिनके अपने बेटे डोपिंग की वजह से बैन का सामना करना पड़ा जिन्हें पिछले सालों में, उनका ये कहना है कि जनाब जब वो हमारे साथ मामलात को सही कर लेंगे नूह दस्तगीर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हाल है, यानी कि आपके लिए आपकी जो अपने मफादात हैं, जो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी अपनी ग्रेजेस हैं, वो पाकिस्तान से कहीं ऊंची हैं। आपने ये नहीं सोचा ये बंदा बिल्कुल फिट है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन नहीं, वो नूह दस्तगीर जो कि अपनी शादी वाले दिन भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, उनके साथ आप अपनी सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये कर रहे हैं।
यानी कि अभी जब हंजू के अंदर एशियन गेम्स हुई थी तब भी उनको नहीं रजिस्टर किया गया, और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया के अंदर एक वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप हुई उसके अंदर भी वो अनरजिस्टर्ड रहे इन्हीं वजूहात की बिना पर। और अब जबकि पेरिस ओलंपिक्स है, इन्हीं वजूहात की बिना पर उस वेट लिफ्टर को पिक नहीं किया गया। यानी जो लिफ्टिंग की हमारी एसोसिएशन है, इसने ये नहीं सोचा कि हम जाके इससे खुद मामलात को हल कर लें। दुनिया भर के अंदर जब आपके पास इस तरह के जेम्स आते हैं, इस तरह का टैलेंट आता है, तो जनाब उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है, उसकी निगहदाश्त की जाती है, उसको नरिश किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हम खुद बर्बाद कर देते हैं। ना सिर्फ उस इंसान का करियर बर्बाद कर देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के जो ओलंपिक्स के चांसेस थे कि पाकिस्तान ऐसा हो सकता था कि नूर दस्तगीर की वजह से कॉमनवेल्थ की तरह ओलंपिक्स के अंदर भी गोल्ड मेडल जीत जाता, लेकिन हम उस चांस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये है पाकिस्तान, ये है हमारे ट्रू फेसेस, और ये है डिक्लाइन की वजह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के, पाकिस्तान की हॉकी के, पाकिस्तान की क्रिकेट के। जहां जहां पाकिस्तान नाकाम हो रहा है ना, ये है ट्रू फेसेस। हर जगह आपको इसी से मिलती जुलती कहानी मिलेगी। क्या सियासत है, क्या खेल के मैदान है, सब इस तरह की इनजस्टिस से भरे पड़े हैं। मुझे जब ये पता चला मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा कि इस सब के बाद हम ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि हम ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत जाएं। हमने उस बेचारे अरशद नदीम के ऊपर बंदूक तानी हुई है कि ये है हमारी होप, ये हमारे लिए एक होप है जो कि गोल्ड मेडल लेके आ सकता है। दूसरी जानिब अगर आप इंडिया को देखें तो वहां पे वो कह रहे हैं हमारी कौन सी टॉप 10 होप्स हैं, यानी कौन से ऐसे टॉप 10 एथलीट हैं जो कि इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकते हैं, और हमारे पास अरशद नदीम के अलावा कोई और है ही नहीं। और वो भी बेचारा वो अरशद नदीम कि जिसके पास प्रैक्टिस के लिए जेवलाइन भी नहीं थी, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि काइंडली मुझे दे दें। इसी तरह से हमारे यहाँ करियर को बर्बाद किया जाता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर इस सतह पे मौजूद है कि थोड़े अरसे के बाद शायद कोई मौजूद भी ना हो पाकिस्तान को ओलंपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। हो सकता है बहुत से लोगों को इसके अंदर इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है कि बहुत से लोग इसको पूरा ना देखें, हो सकता है कि बहुत से लोग इसको स्किप कर दें क्योंकि क्रिकेट की बात नहीं हो रही, इसके अंदर मसाला नहीं है। लेकिन ये सच्चाइयाँ हैं, और ये सच्चाइयाँ हम सबको फेस करनी है, और आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन तक पहुँचानी है। ये आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी कोई स्पोर्ट्स के अंदर हम क्रिकेट का कोई टॉपिक लेके आएंगे, क्योंकि क्रिकेट के अंदर भी बात करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं चाहती पूरा प्रोग्राम उस पर हो जाता। इंडिया ने स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है T20 ODI श्रीलंका के लिए, और जनाब टेस्ट मैच जारी है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का। सो उस पर बात हो सकती थी, लेकिन उस पर अब हम कल बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।